मुल्क के दूर दराज इलाकों में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील पाक फौज की सख्त सिक्योरिटी में 5 फरवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 7 फरवरी को बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई के बाइस इजाफी कागज खत्म होने का दावा। किसी हलके में बैलेट पेपर्स दोबारा छापने पर ताखीर के खदशे का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के हलका PP 32 में बैलेट पेपर्स की छपाई रोक दी। परवेज इलाही की जानिब से मोर का निशान अलॉट करने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कल तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दों को कोई मौका ना देने का अज़म। पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। दहशतगर्द मुश्तरका सलामती के लिए खतरा हैं। ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तानी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर खारजा ने दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात तरक्की के लिए अहम करार दिए। ईरान से ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के खिलाफ असद कैसर की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। नजरसानी का कोई ग्राउंड नहीं बनता। ये गलत फहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के उमूर में मदाखलत नहीं कर सकती। जहां आईनी सवाल हो वहां सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। तनकीद की बिना पर सहाफियों को जारी नोटिस फौरी वापस लिए जाएं। FIA तनकीद पर कार्रवाई ना करे। चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। असद तूर, मतीउल्लाह जान, इमरान शफकत और आमिर मीर पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब। अदालत ने सहाफियों को हिरासत करने से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस केस की आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। कराची में 2 सियासी जमातों के दरमियान फायरिंग से जाँ बहक MQM कारकुन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 3 माह में 6ठा कारकुन शहीद हो रहा है। अवाम मुश्तइल हो गए तो शहर का अमन तबाह होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफा कमाल ने डॉक्टर आसिम को जिम्मेदार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद खनी ने अमन व अमान की सूरत हाल का जिम्मेदार मुस्तफा कमाल को करार दे दिया। MQM पाकिस्तान वाले अपने बानी वाली पार्टी बहाल करना चाहते हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू। अदालती तहकीकात का मुतालबा। राजनपुर में मुस्लिम लीग नून का पावर शो पिंडाल कारकुनों से भर गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त जारी कर दी। 27,628 पोलिंग स्टेशंस हसास, 18,437 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा 80% से जायद पोलिंग स्टेशंस हसास। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयाँ। मुल्तान में राना कासिम नून, अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी समेत 12 उम्मीदवारों को नोटिस जारी। इस्लामाबाद, साहिवाल और गुजरांवाला में भी उम्मीदवारों को नोटिस। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग का ऑफिस जलाने के केस में सनम जावेद की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। कराची में 3 तलवार पर पुलिस और PTI के कारकुनान में तसादुम का मुकदमा दर्ज। 131 अफराद के खिलाफ मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी, हंगामा आराई, बलवा और लूट मार की दफात शामिल। 4000 से जायद PTI कारकुनान भी केस में नामजद। रावलपिंडी, बहावलनगर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी मुकदमात दर्ज। सिंध के पेंशनर्स अकाउंट्स में 7,500 मशकूक ट्रांजेक्शंस। महकमा खजाना ने अकाउंट्स बंद करने के लिए नेशनल बैंक को खत लिख दिया। 1,78,000 से जायद पेंशनर्स में से 7,500 से जायद पेंशनर्स मशकूक करार। सर्दी से बचने की कोशिशों में बेएहतियाती बड़े नुकसान का बाइस। इस्लामाबाद के बर्न केयर सेंटर्स में गैस हीटर्स, गैस धमाकों और गर्म पानी गिरने से मुतासरा मरीजों में इजाफा। यौमिया 200 से 250 केसेस रिपोर्ट होने लगे। कराची में सिंध सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के तहत 10,000 खुफिया कैमरों की तनसीब 10 बरस बाद आज से शुरू होगी। मंसूबे की मंजूरी 9 दिसंबर 2021 को सिंध काबीना ने दी थी। लाहौर में मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से दूर। 1 किलो गोश्त की कीमत 600 रुपए से ऊपर बरकरार। शहरी कीमतें बढ़ने और दुकानदार कारोबार में मंदी से परेशान। फी तोला सोना 1500 रुपए महंगा। कीमत 2,15,400 रुपए हो गए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। इसराइल की नसीरत कैंप में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 23 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 165 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते में 35 फलस्तीनियों की इज्तिमाई तदफीन। यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीका, कतर और मिस्र की सालिसी। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरा। तारीखी कर्जों ने अमरीकी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। गुज़िश्ता साल के इख्तिताम तक अमरीका पर कर्ज का बोझ 34 खरब डॉलर से भी बढ़ गया। फी खानदान औसतन $1,02,000 का मकरूज। अमरीका के सबसे बड़े बैंक JP मोर्गन के CEO ने चैलेंज से बर वक्त निमटने की जरूरत पर जोर दे दिया। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम। वोटिंग के लिए अमरीका भर से हजारों सिखों की शिरकत। गुरप्तोनत सिंह भी हाई लेवल सिक्योरिटी में वोटिंग के लिए पहुंच गए। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। हंगामी सूरत हाल के लिए कंट्रोल रूम कायम। मालम जब्बा और कालाम में मकान, दरख्त और पौधे और फूल सफेद रंग में नहा गए। सयाहों की बड़ी तादाद नजारा देखने पहुंच गई। एबटाबाद में बर्फबारी के दौरान किसी भी नाखुशगवार हादसे से निमटने के लिए रेस्क्यू एहलकार मुतहर्रिक। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला और गवादर समेत बेशतर शहर जल थल एक हो गए। तेज हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। पंजाब में भी आज बारिश की पेशगोई। कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान।